स्टे हेल्दी फ्रेंड्स, आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर इस खास एपिसोड को लेकर हाजिर हो चुका है। हेल्थ फर्स्ट की आज के इस एपिसोड में सबसे पहले आपको होली की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, लेकिन होली मनाने के साथ आपको कई बातों का ख्याल रखना है, खासतौर पे अपनी आंखों का। और जी हाँ, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, वो चश्मा आपको नहीं लगाना पड़े तो उसके लिए क्या कुछ जतन करने होंगे और कैसे आपको अपनी आंखों को खास सहेजना होगा, इसके लिए हमने एक्सपर्ट के तौर पर भोपाल की मशहूर डॉक्टर विनीता रमनानी जी को आमंत्रित किया। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जब हम होली मनाते हैं तो काफ़ी खुशियाँ रहती हैं, रंग इधर से भी आ रहे होते हैं, उधर से भी आ रहे होते हैं, और कई बार तो जहाँ से पता नहीं होता वहाँ से भी रंग की बौछार आ जाती है। तो ऐसे में हमें अपनी आँखों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, और अगर फिर भी तमाम सतर्कताओं के बावजूद भी हमारे अगर इस तरह के रंग जो हैं, जो आजकल कई बार केमिकल भी होते हैं, हमारी आंखों में चल जाए तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? मैं चाहूँगा इसको पूरा इसको समझाएं। जी बिल्कुल, जो होली है वो रंगों का त्यौहार है और इस बार हम बड़े हर्षोल्लास के साथ कलर खेलेंगे, लेकिन इस रंगों में हम भंग न कर दें, उसके लिए हमें कुछ तैयारी या कुछ प्रिकॉशंस करने रहेंगे, क्योंकि आँखें मनुष्य शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और कई बार हवा में रंग उड़ते हुए आपकी आंखों में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इन आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ टिप्स अपनानी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि हमें केमिकल्स से बचना है। आजकल बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कलर्स आ रहे हैं, बहुत हार्श केमिकल वाले, रासायनिक पदार्थों वाले जो रंग होते हैं वो न केवल आंखों के लिए बल्कि चमड़ी और बालों के लिए भी डेंजरस होते हैं। तो हमें इन कलर से बचना है। इसके बदले हम हर्बल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम फूलों से होली खेला करते थे, वो जो एक सेफ होली मानी जाती थी, वो पलाश के फूल का फूल। बिल्कुल, पलाश के फूल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन फूलों से जो प्राकृतिक रंग बनते थे वो हमारे स्किन के लिए, आँखों के लिए अगर एक्सीडेंटली कलर चला गया तो भी सेफ होते थे। पर आजकल के जो हार्ड केमिकल्स वाले कलर हैं वो हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं और आँखों को भी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इन रंगों से बचने के लिए चश्मा लगाएं। जो लोग नंबर का चश्मा लगाते हैं वो ठीक है, उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करें और चश्मा ही लगाएं। और जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं वो उस दिन गॉगल या किसी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ करें, ताकि कहीं से भी उड़ते हुए कलर आपकी आंखों में न चला जाए। क्योंकि यूजुअली ये प्रचलन है कि हम चेहरे पे रंग लगाते हैं, किसी को भी लगाते हैं, तो वो आंखों में एक्सीडेंटली चला जाता है। तो भागा दौड़ी न करें। कोई आपको रंग लगा रहा है तो आप फोर्सिबली ऐसा उसको बचाने का प्रयास न करें ताकि वो इंजरी न हो आपको। तो कई बार जो इंजरी होती है वो आपकी हाथ से भी हो सकती है, और कई बार गुब्बारे जो इस्तेमाल होते हैं तो वो फोर्सिबली आपकी आंखों पर आते हैं और उससे ब्लंट या कई बार पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी होता है। और इम्पॉर्टेंट है इन कलर्स में, अगर वो ग्रेन्युलर जो माइका मिला हुआ रहता है, अभ्रक जिसे कहते हैं, अगर वो मिला हुआ रहता है और अगर वो आँख में चला गया और आपने आँख को मसल दिया तो फिर वो कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस करते हैं। कॉर्निया हमारी आँख की बाहरी लेयर है जो रब करने से उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, और अगर उनको हमने समय रहते इलाज नहीं दिया तो उसमें संक्रमण होकर आपकी काली पुतली पे अल्सर हो सकता है और उस अल्सर की वजह से कई बार रोशनी जा सकती है। जो दूसरा मुख्य कारण है वो है एलर्जी। इन रंगों से बहुत सारे लोगों को आंखों में एलर्जी होती है, जिसकी वजह से अचानक से आंखों में खुजली, दर्द, चुभन और सूजन का एहसास होता है। कुछ लोगों को स्किन में भी एलर्जी होती है, तो अचानक से उनकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं और बहुत सारी खुजली होने लगती है। और जो थर्ड है वो है इंजरी का इम्पैक्ट। तो कई बार तेज़ी से आते हुए गुब्बारे या जो बच्चे छोटी छोटी गन्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से आँखों में चोट लग जाती है। इसलिए हमें आँखों को रंगों से और गुब्बारों से या इस आती हुई नुकीली चीज़ों से बचाना है। डॉक्टर साहब, अगर फिर भी तमाम सतर्कताओं के बावजूद भी ना चाहते हुए भी अगर कोई रंग या इस तरह के अभ्रक वाला, जैसा कि आपने बताया, कोई ऐसा गुलाल या कोई ऐसा अनवांटेड पदार्थ आंखों में चला जाए, उस समय किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कई बार हम पैनिक हो जाते हैं, अचानक से हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो सबसे पहले अपनी हाथों से हम आंखों को छूने लगते हैं, कई बार हम अपनी आंखों को मसलने लगते हैं। तो उल्टा ये नुकसानदेह होता है, क्योंकि कई बार हमारी आंखों में रंग और ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हमारे हाथ ऑलरेडी उन रंगों से सने हुए रहते हैं। तो प्लीज़ आप प्रिकॉशन लें कि अपनी आंखों को हाथ न लगाएं। अगर आपके हाथों में रंग लगा हुआ है तो पहले आप उन्हें हटाएं, और बिल्कुल भी आंखों को रब न करें, धीरे से आंखों को बंद कर दें। नॉर्मल बॉडी रिफ्लेक्स है कि अगर आंख में कुछ चला जाए तो एक पानी की धार यानी आंसुओं की धार लग जाती है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स जो भगवान ने हमको दिया है, वो आपके रंगों को और आपकी आंखों में अंदर गई हुई फॉरेन बॉडी को फ्लश कर देगा, साफ कर देगा। अगर इससे आपकी जलन, चुभन और तकलीफ कम हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सिंपल वाटर, स्वच्छ जल से आंखों को धीरे धीरे धोइए। अगर वहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने हाथों से कलर निकालने का प्रयास न करें, या कुछ कपड़ा लेकर आँख को कुछ भी रब करने का या वो कलर्स हटाने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। स्पेशली जो डार्क कलर के ब्लैक केमिकल्स होते हैं वो काली पुतली के ऊपर चिपक जाते हैं, तो ऐसे में स्वयं निकालने का प्रयास न करें और डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचें। कई बार मैम कि होली का जब मौका होता है तो कई बार डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और काफ़ी शोर शराबा भी रहता है, कई लोग के आसपास भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो क्या कोई ऐसी कोई सामान्य दवाई आप यहाँ पर रिकमेंड करना चाहेंगी जो कि घरों में इस दौरान रखी जा सकती है और ऐसी स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला कि आप अगर प्रोटेक्शन लेंगे, चेहरे के चारों तरफ क्रीम लगाएंगे, गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे और आंखों को रब नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके के कोई नुकसान नहीं होंगे। पर अनफॉर्चुनेटली अगर हो गया है ऐसा कुछ तो बिल्कुल पैनिक न करें। एक स्वच्छ जल से आंख धोने के बाद आप आंख को बंद रखने का प्रयास करें और घर में गुलाब जल जो है या फिर कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जैसे रिफ्रेश टीयर्स या टीयर ड्रॉप करके एक जनरल लुब्रिकेशन कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वाले ड्रॉप्स होते हैं, वो आप डाल सकते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। लेकिन घर की कोई भी चीज़, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग घी डाल देते हैं, कुछ लोग दूध आँख में डालते हैं, कुछ लोग हनी डाल देते हैं, तो प्लीज़ ये खाने की चीज़ें आँखों में बिल्कुल ना डालें और एक स्वच्छ रुमाल से आँखों को ढक दें और प्रयास करें कि कोई इमरजेंसी सर्विसेज में डॉक्टर है। जैसे मैं तो बिल्कुल 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज में अवेलेबल रहती हूँ, तो आप कांटेक्ट करके आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसलिए हम लगातार आपका नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं मैम, स्क्रीन पर आप इस समय नंबर भी मैम का लगातार हम दे रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और अक्रॉस द ग्लोब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप टेलीफोनिकली भी उनसे मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा मैं एक बार फिर से आप बता दें कि क्या कुछ आंखों में उस समय तत्काल में डाल सकते हैं? आपने गुलाब जल के बारे में आपने बताया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैनिक बिल्कुल न करें, आंखों को मसलें नहीं, आंखों को स्वच्छ पानी से धो लें। गुलाब जल या रिफ्रेश टीयर्स या टीयर्स ड्रॉप्स जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। आँखों को स्वच्छ रुमाल या पट्टी से ढक दें, उसे खोल के बार बार देखने का प्रयास न करें। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो कोई दर्द की गोली जैसे क्रोसिन है या कॉम्बिफ्लेम है जो आपको सूट करती है वो आप गोली ले लें और डॉक्टर को फ़ोन लगा के, आजकल टेली कंसल्टेशन भी होता है तो वो आप करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रातों रात आपकी आंख में कुछ हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप बहुत हार्ड केमिकल्स नहीं हैं तो बिल्कुल न डरें। 24 आवर्स में यूजुअली आँखों में ये जो इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है और वो टेम्परेरी इंजरी होती है। मैम कब ये समझा जाए कि ये जो रंग गया है वो अब घातक स्तर का है, इससे अब उनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं? क्योंकि उस समय पैनिक की स्टेज होती है, उनको लगता है कि तत्काल हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो कब वो स्टेज है जब ये लगे कि नहीं अब तो किसी भी तरह से हमें डॉक्टर तक पहुंचना ही है, या आपको लगता है नहीं 24 आवर्स आपको यहाँ पर वेट कर सकते हैं? सिम्टम्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द है जिसमें कि आप अपनी आंख नहीं खोल पा रहे हैं और आपको आंख खोलने में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है और दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको पेन किलर से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है,
तो ये एक निशानी है कि आपकी जो काली पुतली है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं। और ऐसे में हम सिप्लॉक्स या कोई भी एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि संक्रमण नहीं हो, क्योंकि ये जो स्क्रैचेस हैं ये तो 24 आवर्स बैंडेज करने से ठीक हो सकते हैं। जो भय है हमें कि वो संक्रमण ना हो जाए, और अगर हमने एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाले हैं और आई को क्लीन और स्वच्छ रखा है तो संक्रमण होने की संभावनाएं कम होती है। तो अगर असहनीय दर्द है, दिखने में धुंधलापन है और लगातार आंसू आ रहे हैं जिसमें कि आप अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें आपको डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मैम, बच्चों के लिए भी एक एडवाइस मैं चाहूँगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी होली खेलते हैं, उनके पेरेंट्स को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स हो या आंखों में उनके रंग चला जाए तो उनके लिए क्या कुछ विशेष इसमें सावधानी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अनअवेयर रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि सेफ होली हमें कैसे खेलना है। तो इम्पॉर्टेंस ये बताना है कि वो आई एक्सीडेंटली किसी और की भी इंजर ना करें। हमारा बच्चा तो सेफ है लेकिन वो किसी दूसरे के बच्चे को इंजरी नहीं पहुंचाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। और बच्चों को ये समझाना है कि एक्सीडेंटली आपके आंख में कुछ चला जाए तो वो पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ बच्चे शरारती ज़रूर होते हैं लेकिन वो कई बार पेरेंट्स से डर जाते हैं और इस तरह की लगी हुई चोट को वो बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये दोनों आँखों से हमें दिखता रहता है, तो बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि एक आँख काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये जो इंजरी होती है वो कई बार बहुत दिखने में छोटी दिखती है पर आगे चल के उसके परिणाम कुछ गलत हो सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को इंजरी से अवगत कराएं, और अगर उन्हें इंजरी हुई है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं, बच्चे जान नहीं पाते हैं कि उनकी आंखों में किस तरीके की परेशानी हो रही है। और दूसरा, बच्चे शरारती ज़रूर होते हैं तो बड़ों को साथ में रहना चाहिए कलर्स खेलते समय। उनको अनअटेंडेड अकेले बच्चों के साथ में खेलने देंगे तो कई बार वो ज़्यादा शरारत करेंगे और शरारत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दी है। मैं चाहूँगा एक संदेश भी आपकी तरफ से हमारे दर्शकों तक जाए कि वो किस तरह से सेफ और खुशनुमा होली मना सकें। बिल्कुल, होली रंगों का त्यौहार है, तो हमें सद्भावना के साथ अपने छोटे बड़ों सबके साथ एक खुशी के माहौल में होली मनाना है। अननेसेसरी ज़बरदस्ती किसी को रंग न लगाएं और रंगों के एवज में किसी को भी आप इंजर न करें, स्पेशली एनिमल्स को, प्लांट्स को। तो न केवल हमें अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना है बल्कि सबकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है। जोर ज़बरदस्ती करके हम अपनी खुशियों को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इन खुशियों को सादगी से भी मना सकते हैं, टीके वाली होली भी खेल सकते हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे दरख्वास्त ये भी करेंगे कि अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो होली का जो तात्पर्य था वो था एक दूसरे को उन खूबसूरत फूलों से, पत्तों से वो रंग लगाना जिससे आने वाले जो सीज़न है उसके लिए हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाए, हम हेल्दी रहें। लेकिन जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हुई उसकी वजह से होली के दौरान शराब पीना, एक दूसरे को ज़बरदस्ती रंग लगाना, डामर लगा देना, कीचड़ लगाना, कुर्ता फाड़ होली, मतलब ये हमारे देश की संस्कृति कभी नहीं रही थी। अगर हम इसको मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म का, किसी सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के सही अर्थों को समझकर अगर हम होली को मनाएं तो होली का आनंद दोगुना हो जाएगा। और रंगों को आप तभी देख पाएंगे जब आपकी आंखें सुरक्षित हो, और इससे सुरक्षित कैसे रखना है इसे डॉक्टर विनीता ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैम का नंबर लगातार आप स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, लगातार मैम का नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मैम को आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप और कुछ इस प्रोग्राम के जरिए जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको एक प्रोग्राम कैसा लगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त आशुतोष की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।